हेलो स्टूडेंट्स, डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत हमारा आज का चैप्टर है टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। हमने जैसा कि पहले पढ़ा था कि हम किसी भी कमोडिटी की एक सर्टेन प्राइस लेवल पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी यूनिट्स की डिमांड करते हैं, कितनी यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार होते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और वो फैक्टर्स क्या हैं कि प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, उस वस्तु की कीमत, हमारी इनकम, रिलेटेड गुड्स जो हैं, संबंधित वस्तुएं, वेदर दे में बी सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो या तो प्रतिस्थापन वस्तुएं हो सकती हैं या पूरक वस्तुएं हो सकती हैं। तो इन सब बातों पर हमारे द्वारा वस्तुओं की गई वस्तुओं की मांग निर्भर करती है और इन्हीं के आधार पर मांग के प्रकार को निर्धारित किया गया है। जैसे फर्स्ट है प्राइस डिमांड, कीमत मांग। यदि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होती है या किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है तो हम उसे कीमत मांग कहेंगे। सो प्राइस डिमांड is quantity demanded of X commodity is the function of price of X commodity। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम कीमत मांग कहते हैं। और जैसा कि मांग के नियम में है कि हाई द प्राइस लो द डिमांड एंड लो द प्राइस हाई द डिमांड। अगर कीमत अधिक है तो मांग कम होगी और यदि कीमत कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। कीमत में वृद्धि हो जाती है। इफ इंक्रीज इन प्राइस देयर विल बी डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द कमोडिटी, एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी देयर विल बी इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द कमोडिटी। तो कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाती है एंड प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी, वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत संबंध होता है, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम के रूप में भी देखेंगे। आय मांग, इनकम डिमांड, यानी कि यदि किसी वस्तु की कीमतों में आय में परिवर्तन के होने के कारण उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होते हैं या जब किसी वस्तु की मांग मात्रा उपभोक्ता की आय से प्रभावित होती है उसे हम इनकम डिमांड कहते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी is the function of income of the consumer that is denoted by Y। उसे हम आय मांग या इनकम डिमांड कहते हैं। If goods are superior goods, अगर श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, सुपीरियर गुड्स हैं, तो जैसे जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज होती है इन वस्तुओं की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएंगी। इफ गुड्स आर सुपीरियर गुड्स, या हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वे वस्तुएं जिनकी आय, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ जिन वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाती है उन्हें हम सुपीरियर गुड्स कहते हैं, श्रेष्ठ वस्तुएं कहते हैं। और यदि वे वस्तुएं जिनमें कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ जिन वस्तुओं की डिमांड में कमी हो जाती है उन्हें हम इंफीरियर गुड्स या घटिया वस्तुएं कहते हैं। इट मीन्स जो घटिया वस्तुएं हैं, व्हाट आर इंफीरियर गुड्स, दैट कमोडिटीज, वो वस्तुएं जिनकी की डिमांड इनकम में इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती जाती हैं, दैट्स आर नोन एज इंफीरियर गुड्स एंड दे आर, इट्स अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म इन व्हाट सेंस कि जब हम बहुत गरीब हैं, बहुत लो लेवल ऑफ इनकम पर हैं,
टेबल फैन इज लग्जरी फॉर अस, ये टेबल फैन है, ये हमारे लिए लग्जरी गुड हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे अभी हमारी इनकम बढ़ती जाती है, हम सीलिंग फैन परचेज करते हैं, और इनकम इंक्रीज हो जाएगी, हम कूलर्स परचेज करेंगे गर्मियों में अपने घर को ठंडा रखने के लिए। और ज़्यादा अगर हमारा इनकम लेवल हाई हो जाता है तो हम एसी परचेज करेंगे। तब उस स्थिति में जब हमारा इनकम लेवल इतना हाई हो गया कि वी कैन अफोर्ड एसी, जब हम एसी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो एट दैट टाइम जो सीलिंग फैन है या जो टेबल फैन है वो हमारे लिए इन्फीरियर गुड्स बन जाएंगे। तो इन्फीरियर, कोई भी वस्तु घटिया नहीं होती है और कोई भी वस्तु बढ़िया नहीं होती है। ये हमारे इनकम लेवल पर डिपेंड करता है कि कमोडिटी सुपीरियर है या इन्फीरियर है। कोई एक वस्तु किसी एक पर्सन के लिए सुपीरियर भी हो सकती है, और जो बहुत रिच पीपल हैं उन्हीं के लिए वही कमोडिटी इन्फीरियर गुड्स में इंक्लूड हो सकती है। आड़ी मांग, क्रॉस डिमांड, अर्थात संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण किसी एक्स कमोडिटी की डिमांड में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। चेंज इन डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज द क्रॉस डिमांड। एक्स वस्तु की कीमत में मांग में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि एक्स वस्तु की डिमांड क्यों कम हो गई? क्योंकि उसका जो सब्सटीट्यूट्स थे, उसके जो रिलेटेड गुड थे, जो कि सब्सटीट्यूट्स थे उसके, वो सस्ते हो गए। तो सस्ते हो जाने के कारण हम सब लोगों ने वाई खरीदना शुरू कर दिया, तो एक्स की डिमांड कम हो जाएगी, है ना। इसी तरह से एक्स की डिमांड क्यों कम हो गई? क्योंकि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड था, जिसके बिना हम एक्स का कंजम्पशन भी नहीं कर सकते थे, जैसे कि फाउंटेन पेन एंड इंक, क्योंकि इंक महंगी हो गई तो हम इंक नहीं खरीद पा रहे हैं, इसलिए पेन की डिमांड भी नहीं करेंगे। या फाउंटेन पेन बहुत महंगे हो गए हैं, हम उनको नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए इंक की डिमांड भी कम हो गई। तो वे वस्तुएं या ऐसी मांग, किसी एक्स कमोडिटी की मांग में यदि रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस में चेंज होने के कारण एक्स कमोडिटी की डिमांड में चेंज होते हैं, तो इसे हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। दो कमोडिटीज के बीच में, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई के कमोडिटीज के बीच में दो तरह के रिलेशन हो सकते हैं, या तो ये दोनों एक दूसरे की सब्सटीट्यूट्स होंगी या ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, पूरक होंगी। नेक्स्ट वन इज जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग, अर्थात इट मीन्स ऐसी वस्तुएं जिनकी कि हम किसी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जब हम जॉइंटली टू और मोर देन टू कमोडिटीज को यूज करते हैं या उनको सेटिस्फाई करने के लिए, किसी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब हमें जॉइंटली दो या दो से अधिक कमोडिटीज की रिक्वायरमेंट होती है या हम उनको परचेज करते हैं, तो ये जॉइंट डिमांड कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें बैडमिंटन खेलना है तो हमें शटलकॉक और रैकेट दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें दोनों को खरीदना पड़ेगा, तो ये जॉइंट डिमांड कहलाएगी। क्रिकेट खेलना है तो बैट और बॉल दोनों की जरूरत होगी, इट्स अ जॉइंट डिमांड। तो यदि एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, किसी एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम एक से अधिक वस्तुओं का एक साथ कंजम्पशन करते हैं या डिमांड करते हैं, तो उसे हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट डिमांड, मिश्रित मांग। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या है कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए किसी एक कमोडिटी को परचेज करना, ये कंपोजिट डिमांड कहलाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वी परचेज इलेक्ट्रिसिटी, हम बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारे घर में रोशनी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जितने भी उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको, ऑपरेटर्स हैं,
इन सबको यूज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रहती है। तो बिजली एक कमोडिटी की डिमांड हुई, एक सर्विस की डिमांड हुई इलेक्ट्रिसिटी की फॉर मल्टीपल यूजेस। इसी तरह से मिल्क, दूध की आवश्यकताएं हमारी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए है। दूध इटसेल्फ की डिमांड को पूरा करने के लिए, दही की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, घी की डिमांड को पूरा करने के लिए, बटर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, पनीर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो इन सब मल्टीपल यूजेस के लिए सिर्फ एक हम दूध खरीदते हैं। तो यदि हम बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी एक कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो ये कंपोजिट डिमांड या मिश्रित मांग कहलाएगी। एंड व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड? व्युत्पन्न मांग किसको कहते हैं? कि एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए यदि हम किसी एक वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए यदि हम उससे रिलेटेड दूसरी कमोडिटीज की रिक्वायरमेंट्स को, डिमांड को क्रिएट करते हैं तो इसे डिराइव्ड डिमांड कहेंगे। किसी एक वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए यदि हम दूसरी वस्तुओं की मांग को क्रिएट करते हैं, इट इज डिराइव्ड डिमांड। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की जरूरत है एंड खादी के कपड़ों की जरूरत है, कॉटन रेडीमेड गारमेंट्स की हमें आवश्यकता है, सूती वस्त्रों की आवश्यकता है। इस एक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें कॉटन थ्रेड की रिक्वायरमेंट को हमने क्रिएट किया। तो क्योंकि सूती कपड़ों की डिमांड बढ़ गई इसलिए कॉटन थ्रेड की डिमांड बढ़ गई, सूती धागे की डिमांड बढ़ गई। और सूती धागे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए रुई की डिमांड बढ़ गई और रुई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें कपास के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो केवल एक, क्योंकि सूती कपड़े की डिमांड बढ़ गई इसके कारण कॉटन थ्रेड की डिमांड इंक्रीज हुई, उसके कारण कॉटन की डिमांड इंक्रीज हुई और कॉटन की डिमांड इंक्रीज होने के कारण कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कपास का उत्पादन किया गया। तो ये जो एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब हम अन्य वस्तुओं की डिमांड को भी क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, इसे हम डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। तो ये these 6 types of demand. One is price demand, second is income demand, third is cross demand, आड़ी मांग, fourth joint demand, composite demand and derived demand. प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है। दिस इज प्राइस डिमांड। डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण जब एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे हम कीमत मांग या प्राइस डिमांड कहते हैं। इन आवर एग्जाम्पल, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, वस्तु की मात्रा को लिया गया है, एंड वाई एक्सिस पर प्राइस को लिया गया है, कीमत को लिया गया है। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज पी, डिमांड फॉर द कमोडिटी इज क्यू। यदि एक्स वस्तु की कीमत पी है तो हम एक्स इकाइयों की मांग करते हैं। यदि एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, P1 हो जाता है, तो उसकी डिमांड कम होकर Q1 हो जाती है। और यदि उसका प्राइस डिक्रीज होकर P2 हो गया तो डिमांड इंक्रीज होकर Q2 हो जाएगी। इट मीन्स प्राइस और डिमांड फॉर द कमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड फॉर द कमोडिटी increases. This is price demand. Second, आय मांग, income demand. It means quantity demanded of X commodity is the function of income of the consumer. Okay, if goods are superior goods, यदि श्रेष्ठ वस्तुएं हैं तो as income of the consumer increases, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कंज्यूमर के द्वारा वस्तुओं की मांग में भी इंक्रीज हो रहा है। जब वाई डिमांड थी तो वाई इनकम थी,
तो हमारी डिमांड थी OX यूनिट्स की। यदि इनकम इंक्रीज हो गई तो डिमांड भी इंक्रीज हो गई, इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम हो गई। तो एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, increase in the demand for the commodity. It means these are superior goods. ये श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, इनको एंजिल कर्व भी कहते हैं। तो श्रेष्ठ वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है उनको हम एंजिल कर्व कहते हैं। नेक्स्ट इज इनकम डिमांड फॉर inferior goods. If the income of consumer increases and the demand for the commodity decreases, it means these are inferior goods. यदि इनकम थी Y तो डिमांड थी X यूनिट्स की, Q यूनिट्स की, X कमोडिटी की। इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड और भी कम हो गई। इन्हें ऐसी वस्तुएं जिनकी आय में वृद्धि के साथ साथ जिनकी डिमांड कम होती जाती है, उन वस्तुओं को इंफीरियर गुड्स कहते हैं। एंड इट इज अ रिलेटिव टर्म, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। ये आय के स्तर पर निर्भर करेगा कि वेदर गुड्स आर इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स। और गुड्स मे बी superior for someone and inferior for someone. A particular goods may be superior for someone and inferior for someone. कोई एक वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ वस्तु हो सकती है और वही वस्तु किसी अन्य व्यक्ति के लिए घटिया वस्तु भी हो सकती है। इसे जो घटिया वस्तुएं होती हैं ये एक रिलेटिव टर्म होती है। नेक्स्ट इज आड़ी मांग क्रॉस डिमांड। यदि दोनों X और Y दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो X एक्सिस पर हमने X कमोडिटी की डिमांड को लिया है एंड Y एक्सिस पर हमने प्राइस ऑफ Y कमोडिटी को लिया है, Y वस्तु की कीमत को लिया है, राइट। तो जब Y का प्राइस OP था तो डिमांड थी X कमोडिटी की OX। Y का प्राइस इंक्रीज हो गया, Y महंगा हो गया, तो हम सब ने X को खरीदना शुरू कर दिया, तो X की डिमांड इंक्रीज हो गई। Y का प्राइस अगर डिक्रीज हो गया, OP से घटकर OP1 हो गया, तो Y सस्ती हो गई, हम सब ने X की डिमांड को कम कर दिया, जो QX थी उससे कम करके Q2 पर आ गए और Y खरीदना शुरू कर दिया, तो X की मांग कम हो जाएगी। तो जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिस्थापन होती हैं, सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, तो Y का प्राइस इंक्रीज होगा तो X की डिमांड इंक्रीज होगी, Y का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो X की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। बट इफ बोथ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं, अगर Y का प्राइस इंक्रीज हो गया, Y महंगी हो गई, तो Y का डिमांड कम होगा और उसके कारण X का डिमांड भी कम हो जाएगा। यदि Y की कीमत डिक्रीज हो जाती है तो Y की डिमांड इंक्रीज होगी और इसके कारण X जो है उसकी पूरक वस्तु है, Y की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो X की डिमांड अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। तो इफ both goods are complementary to each other, increase in the price of Y commodity, decrease in the demand for X commodity, decrease in the price of Y commodity, decrease in the price of X commodity. So these are types of demand, ये मांग के प्रकार हैं। Thank you.